तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम व दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और अपने वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। Students, today we'll discuss about the exercise of the chapter The Savior of Mankind. First one is glossary. Unparalleled means unmatched, यानी कि जिसकी कोई मिसाल ना हो. Dunes means टीले सैंडी हिल्स. Dazzling means extremely bright, चुंधिया देने वाली. Tropical mean very hot, सख्त गर्म. Eloquence means फसाहत व बलागत, means fluency. Promulgation means advent means आप इसको कह सकते हैं कि preaching means अशात तबलीग करना. Dispensation spreading of message, पैगाम फैलाना. वर्ज किनारा, एज जिसको हम कहते हैं. chaos means तबाही या confusion के अंदर भी आता है इसका मतलब. अबतरी इंतशार. क्रम्बल मीन्स शिकस्ता होना, टूट जाना. ब्रेक इनटू पीसेस. सॉलिट्यूड द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन मीन्स तन्हाई वगैरह. नेक्स्ट वन इज़ मेडिटेशन मीन थिंकिंग डीपली इन साइलेंस स्पेशली फॉर रिलीजियस रीज़न, गौर व फिक्र करना. Compassion means strong feeling of sympathy for people who are suffering and a desire to help them. Means हमदर्दी रखना किसी के साथ. Eradicate remove ख़त्म कर देना, किसी चीज़ को हटा देना. Bestowed with अता होना, किसी नेमत का अता होना. To confer as a gift. Proclaim declare करना, ऐलान कर देना. Nexus means a complicated series of connection between different things. मीन्स सिलसिला, कड़ी, किसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ से मिल जाना नेक्सस कहलाता है. पैगन है डिसबिलीवर. ये लफ्ज़ कफ़ार के लिए इस्तेमाल होता है. ये ऐसे लोग जो कि अक़ीदे पर यकीन ना रखते हों. रीनाउंस टू स्टेट पब्लिकली दैट यू नो लॉन्गर हैव अ पर्टिकुलर बिलीफ मीन्स तर्क कर देना, छोड़ देना. डिमोलिश ख़त्म कर देना. इसका मीन्स आएगा डिस्ट्रॉय के अंदर. डिलेमा अ डिफरेंट सिचुएशन फोर्स्ड टू चूज़ वन ऑफ टू ऑल्टरनेटिव्स मीन्स इसमें आ जाता है उलझन, किसी चीज़ के अंदर उलझन का शिकार होना. थियोलॉजी मीन्स रिलीजियस बिलीफ या मजहबी अकायद वगैरह. नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स आर द आंसर्स. क्वेश्चंस मीन्स 8 questions are given and the answers are given in the next slide. First one is what type of the land is Arab? So answer is Arabia is a land of unparalleled charm and beauty with its trackless desert of sand dunes in the dazzling rays of our tropical sun. This one is the answer of first question. बेटा ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी. ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि लाहौर बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, डिजी खान बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, लाहौर बोर्ड, इनमें ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है. तो यहाँ पर हर क्वेश्चन के साथ लिखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन किस किस बोर्ड में रिपीट हो चुके हैं. सेकंड क्वेश्चन इज़ वाई वाज द होली कुरान सेंट इन अरेबिया? कुरान पाक को अरबी ज़बान में क्यों नाजिल किया गया? द पीपल ऑफ अरेबिया स्पोक अरेबिक लैंग्वेज. इट वाज अ लैंग्वेज ऑफ eloquence, सो द होली कुरान वाज सेंट इन अरेबिया. ये इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. फॉर विच एबिलिटी वर द अरब्स फेमस?
अरब जो हैं वो किस खूबी की बिना पर मशहूर थे या क्यों मशहूर थे? तो इसका आंसर है द अरब्स वर फेमस फॉर देयर एलोक्वेंस एंड रिमार्केबल मेमोरी। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड बिफोर द रसूल? तो इसका आंसर है बिफोर द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम mankind stood on the verge of chaos. It seemed that their civilization had started crumbling. Next question, question number 5. Why did the Rasul sallallahu alaihi wasallam stay in the cave of Mount Hira? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में क़याम क्यों फरमाया? तो इसका आंसर है द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड इन द केव ऑफ हिरा फॉर मेडिटेशन, गौर व फिक्र करने के लिए। ही यूज टू स्पेंड डेज एंड वीक्स देयर इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, और अल्लाह पाक की याद के अंदर कई कई दिन और हफ्ते गुजार दिया करते थे, इसलिए गारे हिरा में क़याम फरमाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज़ व्हाट वाज द फर्स्ट रेवलेशन? पहली वही कौन सी थी? तो इसके अंदर द फर्स्ट रेवलेशन ऑफ अल्लाह अलमाइटी वाज रीड इन द नेम ऑफ देयर लॉर्ड हु क्रिएटेड, जिसने पैदा किया, क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉट, रीड एंड देयर लॉर्ड इज़ मोस्ट बाउंटीफुल, बहुत ज़्यादा रहीम है, करीम है, हु टॉट द पेन टॉट मैन दैट विच ही न्यू नॉट, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया, पढ़ो और तुम्हारा रब इंतहाई करीम है जिसने कलम के ज़रिए से सिखाया, इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। बेटा ये वाली जो आयत हैं ये सूरह अलग की आयत हैं कुरान पाक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड द पैगन अरब्स थ्रेटन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल? तो इसका आंसर है इट वॉज बिकॉज दे वर इन्फ्यूरिएटेड एट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोक्लेमेशन ऑफ द वननेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, क्योंकि वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के बारे में जो तौहीद के बारे में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया था उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थे या मुश्तइल थे। दे वांटेड हिज अंकल टू रिस्ट्रेन हिम फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह's मैसेज, वो चाहते थे कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा उनको इस्लाम की तबलीग से रोकें, रिस्ट्रेन करना, रोकें। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट द सिनोनिम्स ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट वन इज़ डैज़लिंग। ये सारे के सारे जितने भी दिए हुए हैं ये सिनोनिम्स दिए हुए हैं। डैज़लिंग के सिनोनिम में आएगा ब्लेजिंग, शाइनिंग, ब्रिलियंट, ब्राइट। सिनोनिम बेटा वो वर्ड्स होते हैं जो कि सेम मीनिंग देते हैं, किसी भी वर्ड के जितने भी सेम मिलते जुलते जो अल्फाज होते हैं जो कि वैसा ही मीनिंग दे रहे होते हैं उनको हम सिनोनिम्स कहते हैं। तो डैज़लिंग का मतलब चुंधिया देने वाली, तो इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स थे जिनका मतलब यही हो सकता था उनको हमने यहाँ पे इकट्ठा किया है। फर्स्ट वन इज़ ब्लेजिंग, शाइनिंग, ब्रिलियंट, ब्राइट। नेक्स्ट वन इज़ इमेजिनेशन, तख़य्युल, सोचना, तो इसके बारे में ये वर्ड्स हैं फैंसी है, वियन, मेंटल, इमेजरी, इमेजिनेटिव पावर। नेक्स्ट वन इज़ रिमार्केबल, मतलब कि नुमाया, नॉट वर्थी, अनयूजुअल, एक्सेप्शनल, आउटस्टैंडिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। नेक्स्ट वन इज़ कंपोज्ड, पुरसकून हो जाना, तो इसमें से वर्ड आएंगे काम, डिवाइज्ड, क्रिएटेड, रिटन। प्रिजर्वेशन, बचाना, हिफाजत। मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन, सेफगार्ड। बिस्टोर्ड, अता करना। कन्फर्ड, ग्रांटेड, गिवन, अवॉर्डेड। इन सब का मीनिंग्स यही है, अता करना। मैसेज मीन पैगाम, तो वो वर्ड की फॉर्म में हो सकता है रिपोर्ट, कम्युनिकेशन, न्यूज़। सुपरस्टिशन, तोहम परस्ती, किसी चीज़ का गलत अंदाज़ा लगाना और उसके ऊपर कायम व दायम हो जाना, उसके बिलीफ रख लेना, तो उसमें है फॉल्स नोशन, रॉन्ग आइडिया, फलेसी, फॉल्स बिलीफ। अबेंडन, तर्क कर देना, छोड़ देना, तो इसके मीनिंग में आएगा गिव अप है, डिस्कार्ड, लीव, रिनाउंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट द कॉलम्स। मैच कॉलम ए विद बी टू फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड। फर्स्ट वन इज़ चार्म। चार्म का मतलब होता है दिलकशी, कोई चीज़ जो हमारे दिल को अच्छी लगे, फ़ौरन अट्रैक्ट करे हमें, वो चार्म के मीनिंग्स में आता है। तो चार्म के अंदर चार्म का मीनिंग जो है वो किससे मिलता जुलता है? अट्रैक्शन से। फर्स्ट वन।
नेक्स्ट है कंपोज। कंपोज का मतलब होता है तैयार करना, किसी चीज़ को बनाना, लिखना वगैरह, तो वो आएगा राइट के मीनिंग में। नेक्स्ट वन इज़ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन तहज़ीब होता है, तो तहज़ीब कल्चर, कल्चर का भी वही मीनिंग होता है। नेक्स्ट वन इज़ फेथ। फेथ का मतलब होता है यकीन, और बिलीफ का मतलब भी होता है यकीन। नेक्स्ट वन इज़ इरेडिकेट। इरेडिकेट निकाल देना, ख़त्म कर देना, तो इसके मीनिंग आएंगे एलिमिनेट में। एलोक्वेंट मीन्स खुश बयान होना, किसी चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से उसको बयान कर देना, तो ये आएगा फ्लुएंट मीन्स फ्लुएंसी में। बिस्टोर्ड विद अता करना, किसी नेमत का मिल जाना, गिफ्ट का मिल जाना, तो इट टू कन्फर एज अ गिफ्ट। नेक्स्ट वन इज़ ऑल्सो अबाउट द कॉलम। डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब होता है ख़त्म कर देना, तर्क कर देना, तबाह कर देना, तो उसका मीन है डिस्ट्रॉय। प्रोसेल्टाइजिंग मीन्स तबलीग करना, तो इसका मीनिंग आएगा प्रीचिंग में। एवरलास्टिंग ऐसी चीज़ जो कि कभी ना ख़त्म होने वाली हो, तो उसका नेवर एंडिंग। एम्बॉडीमेंट किसी चीज़ जो कि हमारे सामने एग्जाम्पल हो, जो कि परफेक्ट चीज़ हो, तो इसका मतलब है लिविंग एग्जाम्पल। क्यास मीन्स तशवीश होना, किसी चीज़ के बारे में उलझन का शिकार होना, तो ये है कन्फ्यूजन। वर्ज किनारा, तो एज का मतलब भी किनारा होता है। वंडर हैरान हो जाना, सरप्राइज़ का मतलब भी हैरान होना होता है। डिग्निटी फ़ख्र होना, वक़ार, तो प्राइड का मतलब भी यही होता है, इसलिए हमने इन कॉलम्स को मैच किया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट द एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं बेटा? एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो कि नाउन के बारे में, या एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द नाउन और प्रोनाउन। एक ऐसा वर्ड जो कि नाउन या फिर प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा कर दे, उसको मॉडिफाई कर दे। इट डिस्क्राइब्स और पॉइंट आउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग, और टेल द नंबर ऑफ क्वांटिटी और क्वालिटी। किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के बारे में बयान किया जाए, उनकी क्वांटिटी या क्वालिटी को बयान करे। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर हमने इस डेफिनेशन को देखते हुए हमने यहाँ से एडजेक्टिव निकालने हैं। अशफाक अहमद वाज अ डैश राइटर। अशफाक अहमद एक डैश राइटर थे। कैसे राइटर थे? फर्स्ट वन इज़ एम, फेम्ड, फेमस, फेमसली और इनफेमस। तो यहाँ पर हम क्वालिटी का जिक्र कर रहे हैं, तो वो कैसे थे? वो फेमस राइटर थे। दिस इज़ अ वेरी डैश सेमिनार। इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्म्ड, इंफॉर्मेटिव और इन्फॉर्मिंग, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आएगा, यानी कि इंफॉर्मेटिव। नेक्स्ट वन इज़ माई मदर बिकम्स डैश इफ़ आई गेट होम लेट। फर्स्ट वन इज़ ए ऑप्शन एंग्जाइटी, एंक्शियस, सी एंग्जाइटीज़, डी एंक्शियसली, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आएगा एंक्शियस। It is dash to get the correct information from the university office. A option is advisable, B advisable, C advising and D advised. So इसका option number A है advisable. It is advisable to get the correct information from the university office. Next one is who is dash for this chaos. First one is responding, second B option responsible, C option responsive and D option is responded. So इसके अंदर B option means responsible is the correct option. Students, next question is about the verbs. Complete the sentence using the given verbs. यहाँ पर हमने verbs को put करना है इसके fill in the blanks में. Verb क्या होता है बेटा? Verb होता है a verb is a word that tells us what somebody or something does, what state somebody or something is in, or what is becoming of somebody or something. वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी काम के करने या होने को जाहिर करे। कोई शख्स कोई काम कर रहा हो तो उस काम के करने को हम वर्ब कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ईटिंग, रनिंग, राइटिंग एक्सेट्रा, ये सब के सब वर्ड्स जो होते हैं ये वर्ब्स कहलाते हैं। सो वन इज़ इफ़ आई सी असलम
I'll dash him to dinner tomorrow। ऊपर जितने भी ये वर्ड्स दिए हुए हैं इनको देखते हुए हमने इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल किया है। सो यहाँ पर इनवाइट का ऑप्शन आएगा कि जब मैंने असलम को देखा तो मैंने उसको डिनर के लिए, कल के डिनर के लिए क्या किया, इनवाइट कर लिया, बुला लिया। इनवाइट करना, बुला लेना। अभी हमने बात की ना कि वर्ब ऐसे होते हैं जिनमें काम किया जा रहा होता है, तो इनवाइट कर रहा है, काम कर रहा है। नेक्स्ट वन इज़ इफ़ आई डैश आउट आई टर्न ऑफ द टीवी। अगर मैं बाहर आई टर्न ऑफ द टीवी, तो मैं टीवी को बंद कर दूंगा। मैं क्या करने जा रहा हूँ, तो मैं बाहर जा रहा हूँ, गो। यानी कि गो जो है वो यहाँ पर सूटेबल वर्ड था, सूटेबल वर्ब था, जिसको पुट करने से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। जा रहा है वो बाहर, और जाते हुए क्या कर रहा है, टीवी को ऑफ कर रहा है। थर्ड वन इज़ इफ़ यू प्ले ट्रिक्स ऑन पीपल दे विल नॉट ट्रस्ट यू अगेन। यहाँ पर प्ले सूटेबल वर्ड आया है ऊपर से कि अगर आप लोगों के साथ जो है ट्रिक्स करोगे, उनको धोखा दोगे, तो वो आपके ऊपर कभी दोबारा ट्रस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ फॉर इफ़ द फार्मर डैश ऑल हिज कीवी फ्रूट इन द मार्केट ही विल बी प्लीज्ड। अगर एक फार्मर जो है वो कीवी फ्रूट को मार्केट में क्या करे, यानी कि वैसा क्या काम करे जिससे मतलब कि उसे खुशी मिल जाए या वो उसे फ़ायदा हो, तो यहाँ पर सेल जो है वो इसका बेस्ट ऑप्शन था। I'll dash you with your homework if I can। मैं आपके होमवर्क में ऐसा क्या करूं कि आपको अच्छा लगे, अगर मैं कर सकूं तो वो हेल्प हो सकती है। हेल्प यहाँ पर सूटेबल वर्ब था। नेक्स्ट वन इज़ I'll dash you ride my bike if you like। तो अलाउ आएगा यहाँ पर कि मैं अपनी आपको अलाउ करता हूँ, इजाज़त देता हूँ कि आप मेरी बाइक के ऊपर बैठ जाएं। नेक्स्ट 7 है विल यू डैश दिस बास्केट टू आंटी सोफ़ी इफ़ यू सी हर। तो यहाँ पर गिव ऑप्शन आएगा कि अगर आप आंटी सोफ़ी को देखें तो क्या आप उनको बास्केट दे देंगी। नेक्स्ट वन इज़ 8 इफ़ वी डैश विल कैच द बस। हम ऐसा क्या करें कि हम अपनी बस को पकड़ लेंगे, तो हम जल्दी जल्दी यानी कि करेंगे, जल्दी काम करेंगे ताकि हम अपनी बस को पकड़ लें, तो यहाँ पर हरी का वर्ड आएगा। 9 ऑप्शन विल यू डैश मी इफ़ यू आर गोइंग टू बी लेट। तो यहाँ पर ऑप्शन इन्फॉर्म का आएगा कि अगर आप लेट होंगे तो क्या आप मुझे बता देंगे। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल डैश द कंपटीशन। यहाँ पर विन का ऑप्शन रह जाता है, तो यहाँ पर विन का ऑप्शन ही सूटेबल है कि अगर आप ज़्यादा मेहनत करोगे या सख्त मेहनत करोगे तो आप इस कंपटीशन को जीत जाओगे, विन कर लोगे। नेक्स्ट इज़ अबाउट द सूटेबल वर्ब्स। मीन्स हमने यहाँ पर भी सूटेबल वर्ब्स को पुट करना है। ये सेंटेंस यानी कि टेंसेस के हवाले से हैं, ज़माने जिनको हम कहते हैं फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस, उस हवाले से हमने इनको फिल करना है। आई डैश लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970। हमारे पास 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, हैज़ बीन, हैव बीन, वॉज, विल बी, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर सूटेबल जो है आई के साथ, चूँकि आई यूज़ हो रहा है तो आई की वजह से यहाँ पर हम हैज़ बीन नहीं लगा सकते। हम यहाँ पर क्योंकि हम सिंपल वॉज भी नहीं लगा सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर सिंस का वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने टाइम बता दिया एक स्पेसिफिक। तो यहाँ पर वॉज का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, विल बी भी नहीं कर सकते क्योंकि ये फ्यूचर के बारे में नहीं बात हो रही, ये पास्ट के बारे में बात। तो यहाँ पर हम हैव बीन का वर्ड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ ही डैश हेयर यस्टरडे। यस्टरडे मीन्स पास्ट के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा केम का, यानी कि कम की जो सेकंड फॉर्म है केम, वो यहाँ पर यूज़ होगी, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर सेकंड फॉर्म यूज़ होती है सिंपल टेंसेस में। इफ़ यू डैश आई शैल बी अवेलेबल, इफ़ यू विल कम, कम, हैव कम और केम। तो यहाँ पर सूटेबल वर्ड जो है वो कम है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म हमें यूज़ करते हैं फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर इंडेफिनिट में। He dash take the examination next year, he will take the examination next year। will का ऑप्शन यहाँ पर परफेक्ट है। He dash to us tomorrow, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा will come, he will come to us tomorrow। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट द पैराग्राफ
क्वेश्चन है राइटिंग स्किल्स के बारे में है, यानी कि स्टूडेंट्स को लास्ट में चैप्टर के लास्ट पे राइटिंग स्किल्स के बारे में उनको जज किया जा रहा है कि स्टूडेंट ने किस किस्म की उसकी राइटिंग स्किल है, वो लिख सकता है या नहीं लिख सकता। सो समराइज पैराग्राफ 2 ऑफ द यूनिट इन 3 to 4 सेंटेंसेस। पैराग्राफ नंबर 2 जो है उसको स्टूडेंट्स ने 3 to 4 सेंटेंसेस के अंदर कंप्लीट करना है। तो वो ऐसे लिख सकते हैं, द अरब्स वर फेमस फॉर देयर एलोक्वेंस एंड रिमार्केबल मेमोरी। They wrote several poems and utilized this ability. Since Arabic was a powerful and effective language, God chose it for his final dispensation and preservation of his words. अरब के जो लोग थे वो अपनी फसाहत व बलागत और गैर मामूली जो उनका हाफजा था, मेमोरी थी, उसकी वजह से मशहूर थे। वो बहुत सारी नज़में लिख सकते थे और अपनी इस अहलियत की वजह से, अपनी इस खूबी की वजह से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। चूँकि अरबी जो है वो एक ताकतवर और असर ज़बान थी, इस वजह से अल्लाह पाक ने उसे अपने हतमी जो अल्लाह पाक का कलाम था जो कि कुरान पाक की शक्ल में आया हमारे तक, उसके लिए चुना और उस कलाम की हिफाजत भी अल्लाह पाक ने अपने ज़िम्मे ली। तो ये अरबी का एक ख़ास किस्म का उसको अरबिक लैंग्वेज को एडवांटेज हासिल है या खुशकिस्मती कह सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है, इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। आई होप आप सबको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। बेटा, अगर आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी है, किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो आप काइंडली वीडियो को दोबारा देखें और समझने की कोशिश करें। बच्चों, आपके लिए हर मज़मून की वीडियोज़ इसी यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब हैं। आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आएँ तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियोस से आगाह रहें। शुक्रिया।